वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ विद अदीपा। तो आज हम करें नाइन्थ क्लास में मैथ की नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। गिव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर द कोसेट्स नंबर f3 इज इक्वल टू 8 f6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में है कि हमें ये पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। अब हम उसने बताया कि वहीं पे ए और बी जो हैं वो एक कॉन्स्टेंट नंबर हैं, और अगर हम यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि ये हमें वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन की तरह, जैसे हमें ये वैल्यू दी हुई थी और कहा था ये सारा कुछ फाइंड करें। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करें। जब हम f3 को पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 3, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब वो हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। और फिर हमने क्या पुट करना है f6 पुट करना है, और फिर उसी तरह से हल करना है और फिर आंसर आ जाएगा। और आखिर में अपने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये सवाल कैसे करते हैं, तो शुरू करें। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एफ एक्स। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहला सवाल क्या आया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो हम पहले एफ एक्स 3 फाइंड करेंगे, फिर एफ एक्स 6 फाइंड करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह का कॉलम बना के कर लें कि अलग अलग फाइंड करें, तो इससे आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमने एक कॉलम में ये करना है, एक कॉलम में ये करना है। क्योंकि कॉलम में अगर आप पहले 6 भी फाइंड कर देते हैं और फिर उसके बाद 3 भी फाइंड कर देते हैं तब कोई मसला नहीं होता। हो सकता है वैसे बाद में कोई मसला हो, अगर आप इस तरह अलग अलग करें कि पहले एफ एक्स को फाइंड करें दैन इसको, तो थोड़ा हो सकता है उसमें मसला। तो अब पहले हम फाइंड क्या करें, f3। तो हमने पहले वैल्यू लगाई एफ एक्स की वैल्यू लगाने के बाद जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने 3 पुट किया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि f3, यानी जब हम x की जगह 3 लगाएंगे तो हमारे पास जो एफ एक्स की जो जगह, ये हमारे पास क्या था एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट किया 3। अब उसने बोला है कि जब आपने एफ एक्स की जगह पुट किया 3 तो उसकी वैल्यू 8। तो हमने क्या किया कि f3 की वैल्यू लगा दी, वो 8 आ गई। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस बी प्लस 1 आ गया। अब हमने इस माइनस को, ये दोनों तो चलो ठीक है, a और b इसके साथ है, ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये जो चीज़ है ये अलग है इन सब से, ये इनके साथ वेरिएबल है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या किया कि इसको हम इस तरफ लेके, तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का, हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया। साइन की क्या था पॉजिटिव था, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, पॉजिटिव। वैसे भी हमें ये बात पता होती है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता यानी उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। हाँ, इस सेंस में अगर इसके पास कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इस सेंस में इसके पास कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अब हमने 3 + 3 को ऐसे ही लिख दिया। अब हमने इक्वेशन को इस तरफ, मतलब इसको एक सीधी फॉर्म में लिख दिया, इसको एक इक्वेशन बनाया। कैसे बनाया कि हमने 3a + b को लिखा यहाँ, और इस पॉजिटिव 7 को यहाँ जब लेके आए इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे f6। याद रहे कि f3 हमारे पास इक्वेशन 1 है और f6 हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट किया 6, एक्स की जगह भी यहाँ में पुट किया 6, यहाँ प्लस बी वैसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने जहाँ एफ एक्स की जगह अगर 6 पुट किया है तो हमारे पास उसकी वैल्यू 14, यहाँ हमने उसकी वैल्यू लगाई 14। यहाँ वही सेम बात कि इधर इन दोनों के साथ वेरिएबल है, इसके साथ कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको इस तरफ ले गए तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब इसे भी एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि 3a + b को हम वैसे ही रहेंगे, उसी इक्वेशन के अंदर रहने देंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिव का 13 है जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा, इक्वेशन को सीधा करने के लिए, इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, तब ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन 2 और ये होगी इक्वेशन 1। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी की हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी एक नंबर निकाल लेंगे, या हमारे पास ए आएगा या हमारे पास बी आएगा। अगर हमारे पास ए आया तो हमने क्या करना है कि ए की वैल्यू को बी की वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेनी है। जैसे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके उसके बाद आप पुट कर दें बी की वैल्यू, जो भी बी की वैल्यू आएगी या ए की वैल्यू आएगी आप वो उसके अंदर पुट करें, आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्वेश्चन 1 को फ्रॉम 2 से, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इनके साइन चेंज किए। ये तो आपको पता है कि जब आप वर्टिकल मेथड में आते हैं या आप इन दोनों को इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा हमने कि
अगर हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो दूसरी क्वेश्चन होते हैं जिससे आप माइनस कर रहे होते हैं, मतलब फ्रॉम 2 है तो हम पहले 2 लिखेंगे, और किससे कर रहे हैं वो यहाँ आ गया, और जिससे करना है हमें वो यहाँ आ गया। अब जिससे करना होगा यानी 3a + b - 7, उसके साइन हम चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इन दो ये और ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इसमें से हमने माइनस किया, 6 में से माइनस किया 3, तो हमारे पास क्या आया 3a - 6। इन दोनों को 3a आ गया, और इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस किया। साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव का, तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों को माइनस किया तो 6 आ गया। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारे बी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यही बात है, बी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अब जो ये हमारी इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब इसको एक अलग अलग कर देंगे, यानी 3a को एक अलग इक्वल इस साइड पे लिख लेंगे, और 6 को एक अलग फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने इसको कैसे इक्वल की फॉर्म में लिखा कि इसको हमने ऐसे ही लिखा तो ये ऐसे ही रहा, ये तो इक्वेशन के पहले ही इक्वेशन के इसी तरफ था, लेकिन इसके साथ हमने जैसे कि फ़र्ज़ करें ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड, ये राइट साइड में ही रहा, लेकिन ये जो नंबर था इसको भी हम ले गए राइट साइड में। फ़र्ज़ कर लें आप कि इसको हम राइट साइड में ले गए हैं। अब ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड, कोई नंबर यहाँ है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरह जब ये नेगेटिव का था तो जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था 3a, तो यहाँ आके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहे थे डायरेक्ट। आप इसे कैलकुलेटर में भी डिवाइड करें ना, 6 को डिवाइड करें 3 के साथ तो हमारे पास 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दें, 3 1 आ रहा है, इस पर टेबल जा रहा है तो उसमें आप कैंसिल आउट कर दें, आपके पास तब भी यही आता है। अब यहाँ तक हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ वैल्यू आई ए की। अब हमें वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू में के लिए क्या करेंगे, फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द बी पुट द वैल्यू ऑफ द ए इन द इक्वेशन 1। अब मैंने चूज़ की इक्वेशन 1। अच्छा, बुक के पीछे आपका आंसर हो सकता है कि सेम ना आए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग इक्वेशन 1 लें या काफ़ी लोग इक्वेशन 2 लें। तो हाँ, इस तरह ये हो सकता है कि आपका इक्वेशन 1 से और 2 से आंसर अलग अलग आए। तो ये परेशान होने की बात नहीं है कि आपका बुक के पीछे था आंसर गलत आया है तो ये तो वो, तो इस तरह कुछ नहीं है। तो अब मैंने इक्वेशन 1 ली, मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 1 लिखी, उसमें मैंने पुट क्या की, ए की वैल्यू क्या आई, 2 आई मेरे पास। मैंने ए की वैल्यू पुट की प्लस b - 7 वैसे ही लिखा। अब ये मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 6 आ गया, प्लस b - 7 मैंने ऐसे ही लिखा। अब आगे क्या करना है हमें कि आपने b इधर लिखना है, इसको हमने इस वाली फॉर्म में लिख दिया ना, कि हम b को इधर ले आए और इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख दिया, ऐसे ही किया हमने। अब हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हमें इक्वल की एक तरफ लिखनी होती है, जो चीज़ जिससे हम फाइंड कर रहे होते हैं, या जो नंबर हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया फिर प्लस माइनस करना है, उसको हमने एक तरफ लिखना है। तो हम बी को एक तरफ लिखेंगे और इसको एक तरफ लिखेंगे। अब जब ये तीनों एक ही इक्वेशन का पार्ट था, ठीक है, आप इसको इस इक्वल की तरफ लेके आए, इन दो नंबर को इस इक्वल की तरफ लेके आए, तो अब ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन क्या है बड़ी वाले के साथ पॉजिटिव का है, तो 1 पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके से बता सकते हैं, हम आपको वो सवाल ज़रूर कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।